हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में जो कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही है ये हम राज की अश्नीर प्रोवर के साथ एपिसोड 1 उसको कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 होगा वीडियो का। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी चेकआउट कर रखा है। इन केस आपने वो देखा नहीं है तो प्लीज़ गो टू द वीडियो सेक्शन, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप पार्ट 2 पे जंप कर सकते हो जो अभी हम चेकआउट करेंगे। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो सर वहाँ पे आपने फिर कितनी लड़कियों को हेलो बोला? सुन के जाएगा कितनी लड़कियों को हेलो बोला ऑन एवरेज? यार किसी को नहीं बोला है वहाँ पे। साला एक वो हमारा एक हैदराबादी लड़का था, मतलब आईटी का नहीं था, वो किसी और कॉलेज से आया था एक्सचेंज करने के लिए। वो बहुत लौंडेबाजी करता था। वो साला पुलिस वाले का लड़का था, वो अलग ही स्वैग था उसमें। हार्दिक पांड्या टाइप था वो, थोड़ा स्वैग में। तो वही हरकतें करता। हम तो यार घूम लिए बट फिर कुछ नहीं है। बट वापस आके फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अब साला अब तो बंदी पटानी पड़ेगी। मतलब 3rd ईयर में तक पहुंच गए हो, मतलब 3rd ईयर भी खत्म कर लिया था मैंने वहीं पे फ्रांस में। अब 4th ईयर में पहुंच गए, अब नहीं पटाई तो इसके बाद तो आया मैं वहाँ पे वैसी बंदियों की प्रोपोर्शन और कम हो जाएगा। उसके बाद नौकरी है, तो मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन कर लिया यहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश में। और एक करियर लॉन्चर IIT के सामने भी था, बट वहाँ पे ना बंदियाँ नहीं आती थी। वहाँ पे सब अपने वो लौंडे लपाटे थे सब IIT के। बट करियर लॉन्चर वाले में ना बंदियाँ आती थी, और LSR की बंदियाँ आती थी, वो पास में था। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ मेरी वाइफ माधुरी मेरे को वहाँ पे मिल गई। तो अब वो भी संजोग की बात सुनो कि मेरे को जिस बैच में जाना था मैं उससे 15 मिनट लेट पहुँचता था। मेरे को पता, मेरे को कन्फ्यूजन था कुछ, तो मैं हमेशा गलत बैच में बैठता था और वो उस गलत बैच में ही आती थी। तो फिर वही तो बस वही, मतलब पहली वाली गर्लफ्रेंड को तो गिनो मत, हफ्ते से मेरे को लगता है 1 महीने से कम वालों को काउंट नहीं करना चाहिए। हाँ, और तो पहली गर्लफ्रेंड थी, फिर उसी से शादी कर ली। पर ये था मेरे को कुछ तो स्ट्राइक कर गया था कि शादी से करनी है। तो मतलब हुआ क्या कि मैं उसको बोलता रहता था चल डेट पे चल ले। बिग चिल होता था तब ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो सब डेट के लिए मैं उसको उसके पीछे पड़ा रहता था। अब मज़े की बात, उसकी कॉलेज की फ्रेंड मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, ठीक है। तो अब ये मेरी बीवी परेशान कि यार ये कौन बंदा पीछे पड़ा हुआ है। तो वो उसको जाके बोल रही है यार तेरे स्कूल में कोई अशनूर करके बंदा था क्या? ठीक है। तो मेरी वाइफ को नाम भी याद नहीं होते नॉर्मली। तो वो सामने बंदी बोल रही है अबे अशनूर नहीं था, वो अशनीर था, वो एवं ही है, उससे बच के रही हो। ठीक है। तो वो होता ना, मतलब रिव्यू बहुत खराब आया। तो हाँ, मतलब अगर नौकरी का रिव्यू होता तो नौकरी नहीं लगती, वैसा रिव्यू था कि भाई उससे बच के रही हो। बट मैं भी ठीक था, मैं तो, और मेरे को ये था कि शादी तो इसी से होनी है। तो मतलब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल दिया कि तू लिखवा ले मेरे से, शादी इसी से होएगी। और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बोल रहा है यार तू सोच ले यार, थोड़ा मतलब थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है। बट इवेंचुअली शादी हुई उसी से। जाने वो कैसे लोग थे। मतलब सर एक, मतलब मैंने 2-4 लोगों से और भी सुना है कि पहली नज़र में बोलते हैं कि शादी इसी से होगी, तो उनकी हो गई। मैंने भी बोला किसी को ना कि शादी इसी से होगी, तो उसकी भी हो गई, किसी और से हो गई। पर उसकी ये होता है यार कि यार पता नहीं कैसे पहला प्यार पूरा हो जाता लोगों का। नहीं, पहले प्यार वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कि बहुत रिलेशनशिप पे चलते हैं, लेकिन किसी एक को देख के लगता है कि भले वो 10 दिन 5 दिन का हो कि हाँ इससे दिल को तसल्ली देने के लिए भी अच्छी बात है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है भाई। इंटेलिजेंट लोगों की शादी जो चाहते हैं वहाँ हो जाती है। बात सारी है। तो सर कितने, मतलब रिलेशनशिप कितने टाइम तक चला फिर, और शादी कब हुई? मतलब 4th ईयर पूरा जब मैं, मैम कौन से LSR से थी? नहीं वो निफ्ट से थी। अच्छा। वो पता नहीं MBA क्यों आई थी। निफ्ट के बाद कोई क्यों MBA करता है मेरे को नहीं पता। मतलब फैशन डिजाइनिंग करनी होती है उसके बाद। संजोग के लिए सर, संजोग है, ये सब किताब में लिखा हुआ है। हाँ लिखा है, बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है। तो फिर हुआ क्या कि वो बनिया थी और मैं पंजू था। तो और उसके क्या होता है? पंजाबी। तो पंजू तो एंड बनिए ना अपने आप को थोड़ा सुपीरियर कास्ट मानते हैं, और उसमें भी जैन होते हैं, उनके लिए तो मतलब वो सबसे सुपीरियर कास्ट है। तो उसके मामा मैंने बोल दिया ये तो रिफ्यूजी लड़के हैं, मतलब मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान से आए थे, तो उन्होंने बोले रिफ्यूजी हैं ये तो। और मैं सोच रहा हूँ चल मेरे तो घर में रहता हूँ, मेरे तो टेंट में नहीं रहता। ये क्या रिफ्यूजी चल रहा है। तो बड़ा ही पंगा हुआ। फिर मेरा IIM अहमदाबाद में भी हो गया, बट उसके पेरेंट्स ना उसको वापस ले गए पानीपत। वो पानीपत से है, तो वापस पानीपत ले गए। तो फिर 2 साल फिर मैं MBA करने IIM चला गया। तो तब तक भी ना ऐसे था कि उसके लिए लड़के देख रहे थे वो कि भाई
कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो हो जाएगी वो। तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है? लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, बट वो लड़के देख रहे हैं उसके कि मेरे पेरेंट्स तो लड़के देख रहे हैं, अब उनको मिला नहीं कोई। तो फिर जब मेरे को नौकरी लग गई तो उन्होंने बोला चलो ठीक है अब कर देते हैं। बट वो आईटी की डिग्री से खुश नहीं थे, मतलब उनको ये था कि IIM में भी नौकरी जब लगेगी तब बात करेंगे हम। ठीक रहा है। सर आपने एक चीज़ तो बीच में छोड़ दी। हाँ तो जब मैम को बोला गया कि दूर रही हो इनसे, तो हाँ, तब उसके कैसे बाद हुआ? कैसे फिर वो आपने बात क्या कैसे जैक लगाई? नहीं यार, मैं ना थोड़ा ज़िद्दी हूँ, मैं मतलब एक चीज़ ठान ली तो फिर लग जाता हूँ मैं पीछे। कुछ तो मैं तो टिप्स पूछ रहा हूँ यार, आप तो ईगो पे ले जा रहे हो। ईगो में नहीं है, तू साले शॉर्टकट पूछता है, तू टिप्स नहीं पूछता। नहीं कुछ तो बताओ, आपने कुछ ऐसा इसे वो लाइन चाहिए, इसे वो आपने सेटअप चाहिए। वो पैराग्राफ चाहिए, मुझे बोलना है कि कोई मतलब आपने कैसे फिर अपनी इमेज को क्या पोर्ट्रे किया? नहीं यार, वही मतलब थोड़ा इमोशनल करो, थोड़ा दूर का दिखाओ कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है। हाँ मतलब मैं सीरियस हूँ। हाँ, और मैं आईटी में भी हूँ, देखो 10 रिलेशनशिप को लेके सीरियस है। लड़कियों को वो चाहिए होता है ना कि ऐसा कोई टाइम पास तो कोई नहीं करना चाहता, आपको छोड़ के। पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए यार, मेरे तो समझ में आता नहीं है। तो सर अब वापस क्या शुरू करते हैं किताब से? हाँ तो सर, दोगलापन। पहले बात तो दोगलापन वर्ड के बारे में जानो। ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? यार मेरे दिमाग में क्या मतलब शब्द तो ही है, बट तो है। वो है ना, कहीं सुनते हैं हम पहली बार तो आपको लगता है कि अच्छा, हाँ। शार्क टैंक में आपने एक बार ही बोला है दोगलापन, एक ही बार बोला था और उसी से वायरल हो गया ना। हाँ पता नहीं, मतलब मेरे को लगा कि नॉर्मल यूज़ का वर्ड है, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज़ करता हूँ, वाहियात वर्ड यूज़ करता हूँ, ये सब काफ़ी वर्ड यूज़ करता हूँ। तो पता नहीं, मैं तो शार्क टैंक में बोल दिया, मैं अगले दिन देख रहा हूँ मीम बन रही है उसकी, और मतलब मीम भी मतलब अलग लेवल की मीम बननी थी। तो कई बार ना वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, सब कल्चर में चल रहा होता है वो, लोग पकड़ लेते हैं उस चीज़ को, तो वो वर्ड फेमस हो गया। अब पर मैं हूँ तो धंधे वाला बंदा, मैंने क्या करा, मैंने दोगलापन ट्रेडमार्क करा लिया। तो मेरे पास ट्रेडमार्क है, कोई दोगलापन कोई बोलेगा ना, एक झापड़ पड़ेगा और 5,000 रुपये की टिकट कटेगी। तो दोगलापन मैंने करा लिया। फिर एंड मेरे को ये नहीं था कि क्या यूज़ कहाँ करूँगा, बट मेरे को लगा चलो लोग मेरे नाम से एसोसिएट कर रहे हैं तो करा लेता हूँ। फिर जब किताब लिखनी शुरू करी इस साल शुरू में, तो मैंने बहुत टाइम तक डिबेट करा, मेरे को लगा दोगलापन नाम अच्छा है। मैं नाम ना थोड़ा सोच के रखता हूँ, मेरे को लगता है कि ब्रांडिंग में नाम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो भारत पे भी जैसे कंपनी थी, आधा टाइम दुकानदारों को लगता है सरकारी कंपनी है भारत नाम, और मैंने बोल रखा था मेरे लड़कों को कि चाहे उसको सरकारी लगे चाहे प्राइवेट लगे, तुमको उसको ठीक नहीं करना है, जो लगे माल बेचो। क्या बात ठीक है। फिर एक मैंने बनाया था पोस्ट पे करके कि अभी खर्चो बाद में देना, पोस्ट पे, तो वो भी नाम में ही इंट्यूटिव था। एक मैंने 12% क्लब करके बनाया था कि भाई तुम पैसा लो, पैसा दो, 12% ब्याज लगेगा। तो मेरे को नाम मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बुक का भी मैंने नाम रखा, ठीक है, मीम चल रही है हर जगह, दोगलापन लिखा हुआ है, तो दोगलापन के नाम से बेचो, बिकना चाहिए भाई, एंड ऑफ द डे बिकना चाहिए। तो सर इस किताब के बारे में मतलब हमें पता चला आपसे ही कि मतलब हम तो आपके दोस्त हैं, हमें तो पता है इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन बट ऐसा सब नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कुछ तो धमाकेदार है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि कुछ तो एक कंट्रोवर्सी मिल जाए हमें, नहीं controversy जिससे ये भी नहीं बिक दे रहा जाए, बिकना चाहिए। नहीं कंट्रोवर्सी नहीं दे रहा यार, मैं अभी इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, मैं तो कंटेंट किसी को बता ही नहीं रहा। मैंने तो बहुत कंट्रोवर्सी बचाने की बड़ी हरकतें करी हैं। तो किताब में ना नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी से पढ़वाते हो पहले, फिर वो लिखता है वो अश्नीर इज वेरी गुड, ही इज डन ग्रेट, पीछे छापते हैं। मैंने बोला किसी को नहीं पढ़ानी भाई, किसी को पता लग गया अंदर क्या तो लीक हो जाएगी बात। तो इसमें किसी का रिव्यू नहीं है, किसी को मैंने अभी पढ़ने के लिए नहीं दी, चैप्टर पढ़ के भी समझ नहीं आएगा, मतलब क्रिप्टिक से चैप्टर रखे हैं कि अंदर नाम किसका लिया है, जो जिसका लिया होगा उसे समझ में आ ही जाएगा। हाँ नहीं मेरा हाँ जिसका लिया तो सामने से लिया पूरा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करी नाम में, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कह के लिए है, जिसकी भी ली है। तो दूसरा क्या है कि पीछे ना किताब के पीछे लोग इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स में क्या होता है कि आपको अगर अपना नाम ढूंढना है तो आप जैसे लिखा है कि संयम के बारे में अगर सपोज कहीं लिखा है, अरे मेरे बारे में लिखा है क्या सर? मतलब तो आप एस में जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा पेज नंबर दिस एंड दिस। मैंने बोला सेक्शन ही हटवा दिया, मैं बोला सारा जिसको नाम ढूंढना है पूरी किताब पढ़ेगा। तो फटेगी तो बहुत लोगों की फटेगी। अभी तो मतलब कब आ रही है सर डेट? यार मिड दिसंबर तक आ रही है, बट मैं ना वो कभी एग्जैक्ट डेट रिवील नहीं करूँगा। और सर जैसे आप खुल के बोलते हो, सपोर्ट करते हो हिंदी को, आपकी जहाँ भी आपकी इंग्लिश में क्यों बोल रहा है, अगर बात हिंदी में आ सकती है तो आईआईटी में क्या कैसे लोग बातें करते थे हिंदी में इंग्लिश में, और क्या आपका टेक है इंग्लिश को और हिंदी को लेके? जैसे आजकल है ना कि आप इंग्लिश बोलते हो तो आप मतलब ये हम लोग भी थोड़ा
हम भी फील करते हैं, देखो थोड़ा एक बट इंग्लिश बोलने वालों के प्रति थोड़ा सा जो रहता है कि अगर एक बड़ा इवेंट हो रहा है तो हम नीचे रहेंगे लेकिन स्टेज पे तो कोई इंग्लिश वाले को बुला लेंगे। हाँ। ऐसा यार वो हमेशा ना, होता है। मेरे को भी उस बात पे खुंदकी आती है कि लोग ना अंग्रेजी सिर्फ सोफिस्टिकेटेड बनने के लिए बोलते हैं, ठीक है, और जिसको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनना है वो ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड बोल देगा या थोड़ा एक्सेंट में बोल देगा। किसी का ब्रिटिश एक्सेंट है, किसी का ब्रिटिश पंजाबी एक्सेंट है, किसी का कैनेडियन पंजाबी एक्सेंट है, बट नॉर्मल बात तो यार बंदा हिंदी में ही करता है। मतलब मेरे को तो नहीं पता कि मैं आईआईटी में भी जो अपने बैचमेट से था उसके साथ अंग्रेजी क्यों बोलूँगा। हाँ ठीक है, कोई साउथ का लड़का है, उसको उसकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मैं समझता हूँ, राइट, बट इन जनरल हिंदी में ही बात करते हैं। बट थोड़ा ना ऐसे ऐसे समझा जाता है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो कम पढ़ा लिखा है, तो अब वो थोड़ा ब्रिटिश एरा का हैंगओवर है। पर ठीक है, अब तो उन्होंने प्रधानमंत्री भी अपना भेज दिया तो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़े दिनों में। हिंदी में बातें करना और क्या। और एक और चीज़ सर मेरे को पूछनी थी आपसे पर्सनली कि जैसे पर्सनली मैं कान मतलब बंद कर लूं? इसको म्यूट पे सुनाएंगे ऑडियंस को भी कि जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इंस्टाग्राम हो गया, ये रील्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, यूट्यूब ने भी काफी शॉर्ट फॉर्मेट निकाल दिया है, काफी वो भी पब्लिक खींच रहा है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर है या ये एक वेव है जो उठेगी उठेगी और खत्म हो जाएगी? और क्या आपका क्या पर्सपेक्टिव है? तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये देख, हर चीज़ उठती है ख़त्म तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि यही अब नेक्स्ट परमानेंट है 50 सालों के लिए। हाँ, बट थोड़ा एंटरटेनमेंट को लेके मेरे को जो समझ आ रहा है ना कि वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है। किसी को 2 घंटे की पिक्चर नहीं देखनी, राइट, मतलब हो सकता है कि कौन सी पिक्चर आई थी वो राम सेतु, वो 3 लाख लोगों ने देखी हो, बट ये जो हमारा पॉडकास्ट आएगा वो करोड़ों देख लेंगे। फैक्ट्स पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे नंबर्स डेटा ड्रिवन है भाई, हम तो नंबर्स पे बात करते हैं, राइट। तो अब लोगों को छोटा फॉर्मेट कंज्यूम करना है, एंड छोटे फॉर्मेट में क्या है कि टॉपिकल बात होती है कि भाई आज कुछ घटना हुई, थोड़ी देर में रील आ गई, थोड़ी देर में पॉडकास्ट आ गया, कल तक मैंने कंज्यूम कर ली, फिर कल की बात पे बात होएगी। पिक्चर बन रही होती है कुछ 3 साल 4 साल 4000 साल पुरानी चीज़ पे, कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ना फिल्म स्टार थोड़ा स्ट्रगल करने वाले हैं, बट आ जाएंगे यहाँ पे, अगर कोई आ जाएगा मतलब बिठा लेंगे, हम भी है ना, पॉडकास्ट में कर लेना, तुम कर लेना, मैं सपोर्ट करूंगा तुमको। अब बस ऑन कैमरा हो गया ये। स्पॉन्सर कर देना, बाकी हम देख लेंगे। सर बॉलीवुड की बात करते हैं, आप खाली टाइम में फिल्में वगैरह देखते हैं? बहुत देखता हूँ। रिसेंट पास लास्ट आपको कौन सी फिल्म मजा आया सिनेमा घर में देखने में? मजा आ गया अब तो, बस कि यार ये थी सिनेमा घर लायक, जैसे आजकल सिनेमा पे खराब हाल है। मेरे को ना जोया अख्तर की पिक्चर बड़ी पसंद है। एक तो उसमें गरीबी नहीं होती, मतलब वो अमीरी दिखाते हैं, मतलब थोड़ा एक लाइफ में गोल्स बनता है कि यार हम भी जाएंगे क्रूज पे, हम भी जाएंगे कैपाडोशिया जो भी होता है। तो मेरे को लगता है उसकी पिक्चर बड़ी अच्छी होती है यार। दिल धड़कने तो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दोनों बड़ी मस्त पिक्चर लगी मेरे को। गली बॉय गरीबी दिखाई है उसमें, कैसे बात कर रहे हो यार आप? मतलब बॉम्बे दिखा रहे हैं, वो भी धारावी बॉम्बे का वर्स्ट पार्ट, तो क्यों देखना यार। और सर ये तो अब रिसेंट हो गई, जो पुरानी फिल्में 90s 80s, अमिताभ, गोविंदा, मिथुन, इन सब की फिल्में आपने देखी? देखी हुई यार, सारी देखी हुई है। गोविंदा मेरे को पसंद है। गोविंदा की वो अच्छी थी, हीरो नंबर 1 बढ़िया थी, जो नंबर 1 सीरीज उसने, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, और कौन सी थी भाई? हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1 उसकी नहीं है मेरे ख्याल से, सलमान की थी वो, सलमान की है वो। बीवी नंबर 1 वो सलमान खान की। भाई मैंने हो सकता है शाहरुख उसके लिए लिखी गई हो। शाहरुख खान के बारे में पूछे सर, शाहरुख खान से मिले हो कभी? शाहरुख खान से नहीं मिला, सलमान खान से मिला। सलमान किस्सा भी है वो तो एक फेमस आपका? नहीं, फेमस तो किस्सा कुछ नहीं है, मतलब उसको हमने स्पॉन्सर रखा था, तो उसके शूट के लिए मिला था। शूट से पहले मतलब कि उसको ब्रीफ करने के लिए कंपनी के, तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फ़ोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फ़ोटो, बाढ़ में जा तू, मतलब ऐसे ही कौन सा हीरोपंती हो गई कि। बट बंदा बहुत स्मार्ट है, मतलब वो जो लोगों को लगता है ना कि हवा में है, बंदा बहुत जेन्युइनली बहुत स्मार्ट है। उसको बिजनेस समझता है, उसको ब्रांडिंग समझती है, उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है क्या है। जब हम ऐड बना रहे थे तो उसने क्लियर बोल दिया था, यार देखो मेरे को ना तुम स्मॉलर देन मतलब लार्जर देन लाइफ ही दिखाना, क्योंकि कह रहा है मैंने पिक्चर भी बनाई थी ट्यूबलाइट, वो पिट गई क्योंकि मेरे को उसमें मंदबुद्धि दिखा दिया और वो जनता को पसंद नहीं आता, राइट। तो एंड मेरे को लगा बहुत सही बंदा है, अगर इसको अपनी ये सब चीज़ों की रियलाइजेशन है ना,
तो बहुत सही है। तो मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द मूवी स्टार्स ना, इनका एक्सपोजर इतना हो जाता है, स्पेशली जो खान है, तो 20-25-30 साल हो गया यार इनको काम करते हुए। इनका एक्सपोजर, इनको चीज़ें जो पता है वो अलग लेवल की हैं, और बहुत स्मार्ट लोग हैं सबके सब। फोटो से हमें याद आया, भारत पे में आपने सारे क्रिकेटर्स को साइन किया था, फोटो किसी के साथ नहीं है। विराट कोहली को आपने साइन नहीं किया, विराट कोहली के साथ फोटो। यार मेरे को ना धंधा करते हुए बहुत मज़ा आता है, ठीक है, और मैं बहुत मज़े लेता था लोगों के। तो एक बार क्या हुआ, कोई एजेंसी वाला आया, वही जो ब्रोकर होते हैं दल्ले, तो वो बोलता है कि आके आपको नहीं बोला है? नहीं मतलब होते हैं ना, मतलब अच्छे होते हैं, उनका काम है, मतलब वो नहीं आएंगे तो हमको भी कहाँ से प्लॉट हम भी कहाँ से खरीदेंगे। सही बात है। तो वो आया, मेरे को बोलते हैं कि सर ये IPL की टीम है, मैं आपको यहाँ पे लोगो दे दूँगा, यहाँ पे दे दूँगा, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, शोल्डर, ये वगैरह बेचने लग गए। तो मेरे को ना बड़ी हंसी आ रही थी, मेरे को लगा चला सब कुछ IPL में सब कुछ तो बेच दिया इन लोगों ने। और मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला देख मैं तेरी 10 की 10 टीम की स्पॉन्सरशिप ले लूँगा। तो एक्साइटेड हो गया लड़का, बताओ सर क्या करना है। मैंने बोला यार देख, इन सब प्लेयर्स की ना ढूई पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो तू पीछे मेरा QR लगा दे सबके, एक तरफ लिख दे भारत पे, दूसरी तरफ QR लगा दे। और वो ना उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, और मैं सीरियस था भाई। मतलब अगर वो तू देखेगा ना, प्लेयर जब भागते हुए आ रहा है, कभी भी कर रहा है, पिछवाड़ा बहुत दिखता है, पर वो खाली पड़ा है, ठीक है। अब अगर किसी ने पिछवाड़ा लिया तो मेरे को लॉयल्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। वाह। तो मैं सीरियस था, मैं जेन्युइनली मतलब 10 टीम की मेरे को देता, मैं 10 करोड़ रुपए दे देता उसको लगाने के लिए, पर लोगों में विजन नहीं है ना, जो मैं देख पाता हूँ देख नहीं पाते लोग, तो वही प्रॉब्लम होगी। सर मैं लगवा दूंगा ना एक ही तरफ करा लूंगा। फिर उसको लगा कि ये सर मेरे मजे ले रहे हैं, तो फिर उसने मेरे को बोला कि सर नहीं आप ना विराट कोहली को ले लो। तो फिर मैंने बोला चल विराट कोहली को ले लेते हैं। उसने एक अमाउंट बोली, X अमाउंट, अभी बोलूँगा नहीं, वो विराट कोहली बुरा मान जाएगा। फिर बोलता है कि आप अनुष्का को भी साथ में ले लो। मैंने बोला मैंने कौन से मान्यवर के लहंगे पहनाने और मतलब शेरवानी बेचनी है, वो मान्यवर वालों ने कर लिया एक बारी। तो फिर मैंने बोला नहीं और कुछ और प्लेयर बता। तो बोलते हैं उसके बाद सर किसी की औकात ही नहीं है, ठीक है। मैं बोला सर किसी की औकात नहीं है, कह रहा हाँ जी किसी की औकात नहीं है। मैंने बोला एक काम कर, जितना तू मेरे को कोहली बेच रहा था ना, उसको डिवाइड बाय 2 कर, इस नंबर पे मेरे को 11 बाकी प्लेयर ला दे। और मैंने वही डील करी, फिर 11 प्लेयर लिए कोहली डिवाइडेड बाय 2 के नंबर पे, ठीक है। अब मज़े की बात सुनो, मेरे पास किसी के साथ फोटो नहीं है, मैं शूट पे ही नहीं गया। एक ही फोटो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आई थी, वो कोहली के साथ बात करती हुई थी। और जब कोहली के साथ बात कर रहा था ना, मैं उसको यही किस्सा सुना रहा था कि मैं कैसे आप आपको मेरे को बेचने आए थे और मैंने 11 बाकी प्लेयर ले लिया, आपको नहीं लिया। और कोहली जी बोला इट्स वेरी गुड बिजनेस। वो तो है यार, आप कर लो भाई QR की मैं QR लगवा दूंगा, कहाँ लगवाना मैं टैटू बनवा लूंगा आर्टिस्ट से एकदम, और मेरे को डिवाइड बाय अदर टीम के भी 2 कर दूंगा। और सर बॉलीवुड से मैंने एक किस्सा और सुना है कि हाँ कोई एक्ट्रेस है जिसकी वजह से आपका डाइवोर्स होते यार वो हाँ वो एक किस्सा है कि कई बार ना तड़ी में तुम कुछ बोल देते हो और तुम्हारी बीवी सुन लेती है, फिर वो तुम्हारी ऐसी लेती है कि तुम्हारे को सब नानी याद आ जाती है। तो ऐसे एक किस्सा हुआ था, मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बुक में है ना। हाँ बुक में है, बड़े तरीके से है, नाम भी है बुक में। हाँ बिल्कुल नाम है, मतलब अब तो पढ़नी पड़ेगी भाई। हाँ, और उस हीरोइन की शादी भी होने वाली है, अब ऐसी बात नहीं है। तो आप गेस करिए। गेस करता हूँ मैं, राखी सावंत और कौन हो सकती है भाई? और किसकी शादी होने वाली है? चलो खाली टाइम में सोच लेंगे। राखी सावंत उर्फी इन लोगों पे डिवोर्स नहीं होना मेरा कभी। तो सर मतलब चलिए ये तो एक किस्सा हो गया डिवोर्स का, बट कभी मैम को ऐसे जल्दी फील हुई हो, या आप कहीं पे शूट पे हो, या कहीं आप जैसे आप तो घूमते ही हो, अब तो जैसे आप जाते हो तो भीड़ आ जाती होगी। हाँ तो मेरी वाइफ है ना, वो भी थोड़ी कैरेक्टर है मेरी तरह, मतलब वो एक तो ना उसको किसी के नाम नहीं याद रहते और वो गलत नाम से बुलाते रहते। तो आयशा पिक्चर देखी है, उसमें देखिएगा वो सोनम कपूर एक बंदी को 11 नाम से बुलाती है अलग अलग डायलॉग में, सेम A से नाम शुरू हो रहे होते हैं, बट कभी अंकिता कभी आशिमा कुछ बोल देगी। तो एक बारी क्या हुआ कि मेरी वाइफ की एक फ्रेंड आ रही थी बाहर से, उसका भी अभी बच्चा हुआ था, 1 महीना हुआ था बच्चे हुए। तो वो बच्चे के साथ आई अपने पेरेंट्स को मिलने, कनाडा से आई, ठीक है। तो उसने अपने को अपने घर बुलाया, तो हम उसके घर गए, उसने दरवाज़ा खोला। अब उसका ना क्या कहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, सिजेरियन हुई थी, तो उसमें थोड़ा पेट रह जाता है लोगों का थोड़े टाइम तक। तो उसने दरवाज़ा खोला तो मेरी वाइफ एकदम से उसको बोलती है यू आर प्रेग्नेंट अगेन। मतलब
और उसकी फट ली। एक तो मतलब बॉडी शेमिंग कर दी, ठीक है, और तूने मतलब मेरे को समझ कर रखा, मतलब एक महीने का पुराना बच्चा मैं एक और दूसरा पैदा करने लग जाऊंगी। और भाई साहब उसके पापा ना सरोजनी नगर से पकोड़े लेके आए थे कि बेटी कनाडा से आई है, इसको खिलाएंगे अब अच्छी तरह। उस बंदी ने एक पकोड़ा नहीं छुआ, मैंने जो पेले हैं ना उस दिन पकोड़े तो और एक बारी क्या हुआ कि शार्क टैंक का ही किस्सा है। शार्क टैंक में गए तो क्या कहते हैं वैनिटी वैन मिली हमको, तो और हमारे ना कॉस्ट्यूम वगैरह वो मेजरमेंट ले गए थे। तो दो यंग सी डिज़ाइनर लड़कियां थी, वो आई बोलते कि सर आपकी कॉस्ट्यूम रेडी है, हम पहना दें। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, मुझे क्या प्रॉब्लम है। और मेरी वाइफ खड़ी थी, तो मेरी वाइफ बोल रही कि आप ऐसा करो, आप जाओ सर पहन के आ जाओ। तो और वहाँ पे ना और भी स्टाफ मिलता था, कोई आपका मतलब कॉफ़ी लेके खड़ा है, दो बाउंसर ऐसे वेले घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों, हमको तो कोई मारने आ नहीं रहा था कि क्या कर रहे हैं वो, और कोई छाता लेके खड़ा है, कोई आपका कोट लेके चलेगा पहनाएगा। तो मतलब ऐसे ऑन्टराज था, मतलब एक फील आती थी कि आप सुपरस्टार हैं। तो अब मेरी वाइफ को लगा कि यार ये डिज़ाइनर तो बहुत फ्रैंक हो रही है यहाँ पे, तो उसने जाके प्रोड्यूसर को बोला देखो जी ये मिडिल क्लास लड़के हैं ये IIT वाईटी में पढ़ते थे, ठीक है, आप इनको क्या दुनिया दिखा रहे हो, ये कौन सी दुनिया है, आप ऐसा करो आप अपना भी खर्चा बचाओ, सब कुछ ये स्टाफ आप कम कर दो आप, मतलब उसका मतलब था डिज़ाइनर कम कर दो। भाई अगले दिन आए, छाता लेके नहीं खड़ा कोई और अमन गुप्ता बोल रहा है कि सर आपकी बीवी हर रोज आएगी अब शूट पे। तो हाँ मतलब मेरी वाइफ से थोड़ा बच के रहना पड़ता है, वो थोड़ी हार्डकोर टाइप है। और सर ये एक सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि आपके घर में 27 लाख की टेबल है। 10 करोड़ की थी यार, तूने सस्ती भाई कर मैं दी। 10 करोड़ की, हमें 10 करोड़ लिखी थी, इसने कहा 27 भाई लाख। मैंने 10 करोड़, मैंने 10 10 करोड़ करोड़ की सर, सच में 10 करोड़ की। वो लकड़ी की है सर, किस चीज की है भाई वो? हम बैठे थे 10 पे। अब वही है ना यार सर वो जिस पे हम- देखो हिंदुस्तान में ना जो जर्नलिस्ट हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो कॉमेडियन है सबके सब, ठीक है, सबको कॉमेडी बेचनी है। तो मतलब कोई अपना रिसर्च नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो पकड़ लेते हैं इसके पीछे पढ़ना है तो इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो जब मेरे अपने बोर्ड के साथ लड़ाई चल रही थी तो थोड़ी थोड़ी ऐसी खबरें आती रहती जिनका कोई वजूद नहीं था। अब मज़े की बात सुनो, वो टेबल है 10 सीटर, ठीक है, 10 करोड़ नहीं 10 सीटर, 10 लोग बैठ सकते हैं उस पर। सी से आओ। वो स्पेलिंग उनको लगा ना सीटर की स्पेलिंग भी वही होती होगी, करोड़ सी से स्टार्ट होती होगी। और तो अब किसी ने लिखा कि और वो 150 किलो की है, तो अब लोगों ने क्या मैथ्स लगाई, मैथ्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो किसी ने तो 10 पकड़ लिया वहाँ से, किसी को लगा 150 किलो की टेबल है, तो किसी ने ना के की जगह समझ लिया $150K। समझ रहे हो, मतलब एक बंदा होता है ना उसके साथ आप छोटा नंबर सोच नहीं सकते, आप बड़ी चीज़ सोचते हो। मतलब 150 किलो की टेबल क्यों होगी, $150K क्यों होगी? तो उसने 70 से मल्टीप्लाई करा, वो बन गई 1 करोड़ की टेबल। बट फिर उसको लगा नहीं 1 ज़ीरो अभी भी कम लग रहा है, 1 ज़ीरो और लगाते हैं, तो 10 करोड़ की टेबल बन गई। वो कुछ नहीं यार, 5 लाख की टेबल है, और मैंने भी डिस्काउंट में ली थी, 3 लाख की मिली थी। मैंने तो देखी हुई है वो टेबल, मुझे इतनी खास नहीं है, हम मतलब बैठे मेरे थे को ये था रात कि में वीडियो बनाने के लिए। हाँ, मतलब 10 करोड़ की टेबल हो तो मतलब ऐसा होना चाहिए ना, बटन दबाओ और जो आपके मन में कर रहा हो कि मेरे को बर्गर खाना और बर्गर निकले अंदर टेबल से। बना के दे दे। हाँ, वैसी तो कोई टेबल हो तो बताइए, मैं 10 करोड़ दे दूंगा यार उसके। डिजाइनर हो मैं देखता हूँ। सर, आप ना अल्कोहल लेते हैं ना सिगरेट पीते हैं, इतना गांजा क्यों पीते हैं? क्या मजा आता है गांजे? सर पहले क्लियर कर दो, इसकी तो इमेज खराब है, आपकी नहीं। नहीं मैं ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं सुट्टा मारता हूँ, ना मैं गांजा फूकता हूँ, ना कुछ सूखे नशे करता हूँ, कुछ नहीं करता मैं, उस तरीके से सूफी आदमी हूँ। पर इस पे एक सवाल है मेरा कि सर जैसे ना ये दिखता भी है और बोलते भी हैं कि यार किसी के साथ अगर जैसे आपको कनेक्शन बनाने हैं तो वो ड्रिंक पे बनते हैं, स्मोकिंग पे बनते हैं, किसी ग्रुप में घुसना है तो ऐसे घुसना होता है। तो आपका क्या तरीका रहता है फिर अगर कहीं? मैं घुसने ही नहीं किसी ग्रुप में, क्यों घुसना है ग्रुप में? मतलब मेरे को ये लगता है कि लोग ना बहाने बनाते हैं पीने के। हाँ ठीक है, हम तो सोशल ड्रिंकर हैं, हम तो ओकेजनल ड्रिंकर हैं, हम तो एक ग्लास लेके बस खड़े रहते हैं। सही कहते हैं वो लोग। सही बातें हैं वो। तो ये बातें चल रही होती हैं, ठीक है, कि यार ऑफिस में लोग नीचे टपरी पे जा रहे होते हैं, हम ना जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है, टीम बिल्डिंग वीक हो जाती है, सब बकवास की बात है। मतलब एक तो मैं डे स्कॉलर था, मतलब मैं IIT के हॉस्टल में नहीं था, तो आदत वहीं से पड़ती है, मेजरली हॉस्टल से आदतें पड़ती हैं, तो मेरे को वहाँ से पड़ी नहीं। ऐसा नहीं था, मेरे फादर स्मोक भी करते हैं, मेरे फादर ड्रिंक भी करते हैं, मेरे घर आओगे
150 लीटर दारू मिल जाएगी तुमको आराम से। आएंगे तो बट कभी मेरे पढ़ा ही नहीं कोई, मतलब मेरे जो दोस्त यार थे वो भी इसमें नहीं पढ़े, और मेरे को लगता है एक उम्र के बाद ना फिर वो जब आदत नहीं लगी तो नहीं लगी। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे कि ऐसे सर्कल में बैठते हैं और आप नहीं पी रहे होते, ऐसा कुछ अकेलापन फील होता है कि मुझे होता है, ये आप चखना ही खाते हैं बस? नहीं, मैंने बहुत स्मार्टनेस करी। बीरा जब शुरू हुई थी, मैंने शुरू में ही पैसे डाल दिए थे बीरा में, ठीक है। अब कोई दारू पी रहा होता है ना, मेरे को बहुत मजे आते हैं कि साले तू पी, मेरे दिमाग में तो कैश रजिस्टर रिंग कर रहा होता है कि मेरे पैसे बन रहे हैं। मैंने इस हिसाब से तो बहुत पैसा बना दिया आपके। तो सर कभी तो कुछ ट्राई तो किया होगा एक दो बार? क्या ट्राई तो किया ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा थोड़ा हो सकता है कि टेस्ट किया तो आपको अच्छा लगा टेस्ट? मतलब मेरे को लगा साले क्या कड़वी सी है यार, मतलब इतनी। पहले मुझे भी लगा था, पर सर बाद में मजा तो आता है। वहाँ तक नहीं पहुँचे ना मजे तक। सही है यार, ये सेकंड पार्ट कॉन्वर्सेशन भी बहुत सही जा रही है, बहुत सारे किस्से बाहर आ रहे हैं, और ये कॉन्वर्सेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 जो लास्ट पार्ट होगा इस कॉन्वर्सेशन का वो हम चेकआउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।